अब तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें CCPO लाहौर तैनात करने के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में उमर शेख को माली और इखलाकी तौर पर करप्ट करार दिया था और ये रिपोर्ट हुकूमत के इल्म में थी और इस रिपोर्ट पर सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें तरक्की ना देने की सिफारिश की थी। इसके बावजूद हुकूमत ने उन्हें लाहौर जैसे अहम शहर की पुलिस की सरबराही दे दी। आज द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक लाहौर के CCPO उमर शेख ने जुमेरात को अंसार अब्बासी को IB की रिपोर्ट भेजी। वो रिपोर्ट जिसमें उन्हें इखलाकी और माली तौर पर करप्ट बताया गया है। रिपोर्ट के साथ CCPO ने वॉइस नोट भी भेजा और कहा कि इसे अखबार में शाया कराया जाए। उमर शेख का यह जवाब उस वक्त आया था जब अंसार अब्बासी ने उमर शेख को कहा कि IB की रिपोर्ट उस वक्त तक नहीं शाया करेंगे जब तक आप अपना मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं पेश करेंगे। और जब CCPO ने यह IB रिपोर्ट अपने एक ऑडियो नोट के साथ शेयर कर दी तो अंसार अब्बासी ने उनसे पूछा कि आपका मौक़िफ़ इस ऑडियो नोट में मौजूद है तो मेरे लिए ये ठीक है। उमर शेख ने जवाब दिया, जी यही मेरा मौक़िफ़ है, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो पूछ लें। एक बार फिर उनसे पूछा गया कि तो क्या मैं IB रिपोर्ट आपके इसी मौक़िफ़ के साथ शाया कर दूं? तो उमर शेख ने जवाब दिया, जी प्लीज़। खबर के मुताबिक द न्यूज़ के पास ये IB रिपोर्ट पहले से थी, लेकिन इदारे ने इसका मवाद CCPO के मौक़िफ़ के बगैर शाया ना करने का फैसला किया था, क्योंकि ऐसा करना उमर शेख के लिए नुकसानदेह होता। IB की रिपोर्ट में उमर शेख की साख के हवाले से लिखा है कि वो माली और इखलाकी तौर पर एक करप्ट शख्स हैं। उनकी उमूमी शोहरत भी करप्ट बयान की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवाम के साथ उनका रवैया ठीक है, लेकिन अपने साथियों के साथ रवैया गैर मुहज़्ज़बाना है। रिपोर्ट के मनफी मुशाहिदात के खाने में लिखा है कि रिश्वत या फ़ायदा उठाने के लिए उमर शेख अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद IB रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये अफसर 14 सितंबर 2006 से 20 अगस्त 2007 तक DPO सरगोदा थे। वो माली फ़वाइद के लिए करप्शन में मुलविस रहे। वो DSP सिटी का सहारा लेते और रिश्वत लेने के बाद SHOs को अपनी सिफारिश पर मुकर्रर कराते थे। रिपोर्ट में कुछ SHOs का नाम भी लिया गया है। इल्ज़ाम है कि SHOs ने उमर शेख को 1 लाख रुपए माहाना DSP के जरिए पहुँचाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफसर की साख ये है, उमर शेख की साख ये है कि वो माली और इखलाकी लिहाज से करप्ट हैं। अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देने और मसाइल के हल में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं और वो ज़्यादा वक्त जुआ खेलने में सर्फ करते हैं। और रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि उमर शेख फिलवक्त RPO DG खान है। खबर के मुताबिक CCPO लाहौर ने द न्यूज़ के भेजे गए अपने वॉइस नोट में दिए गए मौक़िफ़ में कहा कि सबसे पहले तो इस रिपोर्ट में उनके वालिद का नाम नहीं लिखा गया, जिसका मतलब यह है कि IB को उनके वालिद का नाम तक मालूम नहीं है। उमर शेख ने द न्यूज़ को बताया कि दूसरी बात, रिपोर्ट में मेरे बेटों का हवाला भी गलत लिखा गया। इसके अलावा शेख ने दावा किया कि यह रिपोर्ट IB ने 2006 में तैयार की थी, जिसे सिलेक्शन बोर्ड में 2013 में पेश किया गया, जब उन्हें 19 से 20 ग्रेड में तरक्की के लिए गौर किया जा रहा था। मगर इस रिपोर्ट के बावजूद मुझे बोर्ड ने तरक्की दी और DIG लगाने की सिफारिश की। उमर शेख ने दावा किया कि मुझे तरक्की देकर DIG बनाया गया, क्योंकि उस वक्त के सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने IB रिपोर्ट को कचरा करार देकर मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि उमर शेख ने मेरे मातहत 2 अजला में काम किया है और वो मुझे जानते हैं। खबर के मुताबिक यहाँ ये बात गौर तलब है कि उमर शेख कह रहे हैं कि IB की रिपोर्ट 2006 में तैयार की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में ना सिर्फ उमर शेख के DPO सरगोदा तैनाती का जिक्र किया गया है, बल्कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उमर शेख फिल वक्त RPO तैनात हैं और ये वो ओहदा है जो उन्हें 2018 और 2019 में मिला था। ये थी IB की रिपोर्ट और इस पर CCPO का रद्द-ए-अमल। ये रिपोर्ट उस वक्त तैयार की गई जब सिलेक्शन बोर्ड उमर शेख की 21वें ग्रेड में तरक्की का मामला देख रहा था और फिर बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में उमर शेख को तरक्की ना देने की सिफारिश की। फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिफारिश को मंजूर किया और उमर शेख को तरक्की ना देने का फैसला किया। मगर फिर वफाकी हुकूमत के एक मुशीर की सिफारिश पर वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें CCPO लाहौर तैनात कर दिया। ये भी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट में आया और तैनाती के बाद उमर शेख ने IG के खिलाफ मीटिंग में बातें की, जिसके बाद IG शुएब दस्तगीर नाराज़ हुए और उन्होंने इंक्वायरी का मुतालबा किया, मगर हुकूमत ने IG शुएब दस्तगीर को ही ओहदे से हटा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट को भी अहमियत नहीं दी और फिर एक दिन के बाद जिस खातून के साथ ज्यादती हुई उस खातून के खिलाफ बार बार बातें की, मगर फिर भी हुकूमत ने उन्हें ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये गैर ज़रूरी तनाज़ा है। उमर शेख ने बात करके कोई कानून नहीं तोड़ा तो उन्हें क्यों हटाया जाए। IB की रिपोर्ट थी जिस पर उन्हें 20 से 21 ग्रेड पर इस खुद हुकूमत ने तरक्की नहीं दी, फिर CCPO लाहौर लगाया। आज जब इस हवाले से शहजाद अकबर साहब से सवाल हुआ इस रिपोर्ट के हवाले से, देखें उन्होंने क्या जवाब दिया।
आईबी की रिपोर्ट को सिर्फ आईबी ओन कर सकती है, ना उसको उमर शेख एक्सेप्ट और डिनाई कर सकता है, ना शहजाद इकबाल कर सकता है, ना शहजाद अकबर कर सकता है। हम इस बात के ऊपर जितनी भी बहस कर लें, इसका नतीजा यही निकलेगा कि अगर इस किस्म की कोई आईबी की रिपोर्ट है तो वो आईबी को ओन करनी होगी और वो उस अप्रोप्रिएट फोरम में जो जिस जगह पे ये फैसले होते हैं वहाँ रखनी जाएगी। और जो इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स होती हैं विज़ावी किसी की प्रमोशन से मुतल्लिक, उसके ऊपर एक बड़ा मुफस्सल केस लॉ मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो हम वो पूरा केस लॉ निकाल के ले आएंगे, आपके सामने रख देंगे। उसमें बहुत सारी आरा होती हैं, तो ऐसी ये बात हरगिज़ नहीं है। मगर उस्मान बुज़दार के लिए वज़ीर आज़म आईबी की रिपोर्ट्स पर कितना यकीन रखते हैं, देखिए। ये 2 साल हो गए हैं उस्मान के ऊपर, कोई कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। आईबी से मैं एक एक चीज़ को चेक करवाता हूँ, एक एक जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा मैं चेक करता हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है, मुझे तो समझ नहीं आया कि नैब ने ये। अब अगर इसमें से कुछ भी निकला है मैं मान जाऊँ, ये कोई चीज़ है कि जनाब आप वो एक्साइज का काम है वो देना, वो यानी उसके ऊपर उसको नैब पे बुला लिया। मेरे ख्याल में मैं बड़ा इस पर करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। अगर कोई केस तकड़ा है तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूँगा उस्मान आप छोड़ें।